भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत कुमार शारदा अंबेडकर नगर में पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान टांडा में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक प्रदीप उर्फ शंकर गुप्ता की अगुवाई में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता किया। देश का राष्ट्र को बनाने के लिए सबसे बड़ा उत्सव लोकतंत्र का चौथा चरण कल पूरा हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश का लगातार हर लोकसभा का दौरा करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का कल भगवान के दर्शन करके आज मैं खादी बापू की खादी के नाम से पहचान टांडा में आपके बीच में हूँ, जहाँ खादी की पहचान पूरे देश में टांडा की होती है। क्योंकि मैं भी खादी बनाने वाला हूँ, मेरठ में 47 से मेरी भी खादी की यूनिट है, तो मुझे खादी से ज्यादा प्यार है। आज मैं टांडा आया हूँ। मैं विश्वास से कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश और देश में मोदी की सुनामी चल रही है। इस सुनामी में समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, केजरीवाल हो, ममता दीदी हो, कम्युनिस्ट हो, सबकी राजनीति जमीन खिसक चुकी है और ध्वस्त होने का काम उनके अपने कर्म कर रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट और देश में 400 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीतने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े राजनेता नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आप कहेंगे आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? मेरा साफ कहना है क्योंकि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया, उनका काम, उनका नाम आज जनता में बोल रहा है। 11 करोड़ से ज्यादा माता बहनों को शौचालय देने का काम कर दिया। 4 करोड़ से ज्यादा माता बहनों को घर की छत दे दी, मकान दे दिए। 5 लाख रुपए का आयुष्मान बीमा देके जब जो परिवार पैसे के अभाव में दम तोड़ देता था, उनको ऑक्सीजन दे दी। फ्री में गैस के सिलेंडर चूल्हे दे दिए। कई दिन लाइन लगती थी सिलेंडर चूल्हे में, माता बहनों की आंखें फूक जाती थी। पहली बार मेरे व्यापारी को देश में अगर किसी ने सम्मान दिया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने व्यापारी को पेंशन योजना दी। पहली बार व्यापारी को अगर कुछ मिला, प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना खोल के 10 लाख रुपए तक का लोन बगैर गारंटी के युवाओं को देकर उनको नौकरी देने वाला बना दिया, उनको रोजगार व्यापारी बनाया। पहली बार देश और उत्तर प्रदेश और देश में वन सिटी वन प्रोडक्ट के तहत, चाहे टांडा की खादी हो, मेरठ का स्पोर्ट्स हो, लखनऊ का चिकन हो, आपका बनारस की साड़ी हो, गोरखपुर की खादी, इसी प्रकार आपका आगरा का चमड़ा, फिरोजाबाद का कांच, सहारनपुर का आपके लकड़ी के फर्नीचर, बुलंदशहर खुर्जा का मट्टी के बर्तन, वन सिटी वन प्रोडक्ट स्कीम लाके पूरे भारत के लघु एवं कुटीर उद्योग को एक विश्वव्यापी पहचान, विश्वव्यापी मार्केट दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा देके व्यापारी को ऑक्सीजन दी, तो 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा एमएसएमई में काम करने वाले कर्मचारी और उनके स्टाफ को दिया। पहली बार उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को सम्मान मिला कि भामाशाह जयंती को व्यापारी दिवस के रूप में बनाने का काम करके मेरे व्यापारी का मान सम्मान बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो योगी जी ने किया। 2014 से पहले देश में, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट वसूली से उत्तर प्रदेश जलता था। मेरा उत्तर प्रदेश का व्यापारी लगातार पलायन कर रहा था। कैराना हो, श्यामली हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, रामपुर हो, इटावा हो, मैनपुरी हो, श्रावस्ती हो, बलरामपुर हो, चाहे गोंडा हो, चाहे आपका कुशीनगर हो, चाहे देवरिया हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे आपका अंबेडकर नगर हो, उत्तर प्रदेश से व्यापारी पलायन कर रहा था। अपराध से उत्तर प्रदेश ग्रस्त था। तो उत्तर प्रदेश से अतीक हो, मुख्तार अंसारी हो, विकास हो,
कोई अपराधी नहीं बचा जिसको यमराज के पहुंचाने का काम ना किया गया, और बाकी जो जेल में है वो जमानत लेने को तैयार नहीं, बाकी कुछ रामपुर के राजा जैसे जेल में है। उत्तर प्रदेश को भय मुक्त करने का काम की, भय से मुक्त करने का काम किया तो योगी जी ने किया। अपराधी या तो जेल में गया, या अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ने मजबूर हुआ, या अपराधी को यमराज के पास पहुंचाने का काम किया तो मोदी और योगी सरकार ने किया। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी देश विदेश का उद्योगपति उत्तर प्रदेश में व्यापार करने, उद्योग डालने को तैयार नहीं होता था। हमने व्यापारी गड़बड़ सबमिट की, 14 लाख करोड़ का हमारा टारगेट था, 34 लाख करोड़ रुपए के EMU साइन हुए। पिछले 4 महीने पहले आपने देखा होगा 10.5 लाख करोड़ रुपए के का रकम धरातल जमीन पे आई और योजनाएं शुरू हो गई। पहली बार 10.5 लाख करोड़ रुपए की धरातल पर काम शुरू हो गए, पहली बार। एक्सप्रेस वे का जाल, मेरे अंबेडकर नगर से दिल्ली का रास्ता 12 से 14-15 घंटे, 7 घंटे में आ जाओ। एक्सप्रेसवे के जाल बिछा दिए, एम्स के जाल बिछा दिए, मेडिकल कॉलेज के जाल बिछा दिए, एयरपोर्ट 5 एयरपोर्ट प्रदेश में होते थे, 17 एयरपोर्ट करके 7 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, अब 12 एयरपोर्ट दे दिए, साफ सुथरा जल दे दिया, 24 घंटे बिजली देने का काम किया तो मेरे उत्तर प्रदेश के व्यापार को एक नई दिशा, नई सोच दी। तो इसलिए मैं क्या दावे के साथ कह सकता हूँ, तीसरी बार अगर सरकार बन रही है तो नरेंद्र मोदी जी की बन रही है। स्थानीय स्तर पर बात कर लें, अगर स्थानीय स्तर पर बात करें कि अम्बेडकर नगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत कपड़ा उद्योग में चला गया, मैं खादी खा मैंने वही, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या बिजली की थी, जो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा फिक्स रोड योजना थी उसको भाजपा ने खत्म कर दिया था। बाद में उसे 600 गुना अधिक दाम पे बहाल किया गया है। बुनकरों का नहीं मैंने वो आवाज में नहीं उठाई है, ये गलत नहीं, गलत है, आपको बहकावा लोगों ने किया, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी सरकार ने उनके उनको पूरी तरीके से दुरुस्त करने का काम किया। अरे मेरे दोस्त, हम सही लाए हैं, हमने छोटा बड़ा खत्म किया, सबको बराबर करने का काम किया है।